जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पंजाब दी शान। पंजाब दी शान आज अपनी वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट टाइम ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਈ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈਵੀ weight ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੱਖੀ ਚੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੱਖੀ ਚੀਨਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ जनाब। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਚੈਨਲ ਤੇ नए काइंडली चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब कर लो। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? कैसे मिजाज है सब? अल्लाह। अहमद भाई जरा भाई छोटे भाई जरा इस बकरे को उठाएं जी। ये बकरा खुद उठेगा जी। वीडियो मुकम्मल आपने देखनी है, आपको इंशाल्लाह मजा आएगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। ये बकरा जी हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम इसको जी बाहर लेके जाते हैं और मुकम्मल डिटेल अहमद भाई से पूछेंगे जी। आज की वीडियो में हमारे साथ हैं जी कारी रियाज साहब भी, और हम कोशिश कर रहे हैं जी। बिस्मिल्लाह। आपने वीडियो में माशाल्लाह का कमेंट लाजमी करना है जी। हमारी कोशिश है जी कि पाकिस्तान में मक्खी चीना को भी प्रमोट करें, और इसके जितने लवर्स हैं हम फ़िलहाल जो वर्किंग कर रहे हैं जी हैवी वेट पे, और इसका जी हम आपको वेट वाला एनिमल इस वीडियो में दिखा रहे हैं, और ये हमारी वीडियो में फर्स्ट टाइम है जी। माशाल्लाह मुकम्मल जानवर मेरा दोस्त दिखाएगा जी, मेरा कैमरामैन। मोहम्मद भाई आप कहेंगे इस साइड पे मेरे पास आओ, देखिए छोड़ दो। अब देखिए क्या बात है। माशाल्लाह इस साइड पे आइए, इस साइड से दिखाओ। अहमद भाई इस जानवर की उम्र कितनी है जी? अगर आप इधर मेरे पास आए। ये अपने पूरे 8 दांत पड़ चुका हुआ है। अच्छा ठीक है, ठीक है। और ये समझ लें कि इस टाइम जो है ये इस टाइम बिल्कुल नॉर्मल टाइप है हमारा चल। बिल्कुल कोई normal type। इसको स्पेशल नहीं दिया जा रहा। अच्छा अगर आप कोई 7-8 केजी लहसुन को अगर आप हैवी करते हैं हाँ हाँ तो मेरे ख्याल में तो आम बकरा बकरा। अच्छा ठीक है, और जिस तरह बकरे को आप नॉर्मल बकरे को बंडा देते हैं वो तकरीबन आधा किलो देते हैं। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो गंदम खा रहा है ये 1 किलो गंदम खा रहा है। इसके अलावा दूध है वो किलो पे दूध है। इसके अलावा मेरा ख्याल है इसको हम शायद करते हैं। ये समझ लें कि एक अल्लाह की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला हुआ है और ये चल रहा है। इस टाइम पे इस बकरे का एक अंदाजे के मुताबिक वजन कितना है? ये तकरीबन 170 kg। 170 kg। कैमरामैन इधर जी, बकरे वाली साइड। 170 किलो इस बकरे का वजन बता रहे हैं जी अहमद भाई। और ये मेरे पास जी 2 साल से आपके पास 2 साल से। 2 साल से माशाल्लाह। मक्खी चीना में जनाब ये बकरा दिखाएं जी माशाल्लाह। इस साइड पे आप इधर सही साइड पे आए, मुकम्मल बकरे पे आप फोकस करें। ये देखिए एक्टिव हेल्दी, और मज़ीद ये बकरा तैयार होने के लिए जनाब अगर इस पे। अच्छा अहमद भाई इस पे अभी आपने वो हाथ पलाई वाला सिस्टम शुरू किया या नहीं किया? हाथ फ्लाई वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ हुआ है। अच्छा क्योंकि देखिए इतने बड़े जानवर को आप कभी भी वो नहीं करेंगे कि जानवर को दुखाएगा। हाथ पे एक खा रहा है, मगर ये है कि इस जानवर के ऊपर हमने अभी स्टार्ट वर्किंग नहीं की। अच्छा, इसको हमने हल्का हल्का रखा हुआ है, इसको हल्का हल्का बिल्कुल चला रहे हैं। अच्छा, और इसको इंशाल्लाह ताला इस साल इरादा है कि इसको हम लोगों ने तैयार करना है इस साल इस साल 2024 में। 24 में। ठीक है, आज 27 अक्टूबर है जी 2024। आप और फरवरी में जब वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये 200 प्लस। माशाल्लाह क्या बात है, बड़ी खुशी हुई जी इस जानवर को देख के। और सबसे बड़ी खुशी जी है कि जी हमारा तो खास करके जो मैं काम कर रहा हूँ वो मक्खी चीने पे काम करूँ। जो मेरा शौक़ है, जो मेरा पैशन है, मैं पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करता हूँ। वो दोस्त मुझे जानते हैं जो मेरी वीडियोस देखते रहते हैं। मक्खी चीना को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात, अल्लाह ताला इस जानवर को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और मेरी खुशी की बात यह है कि जी मुझे पलाई वाला जानवर जो है मक्खी चीना में मिला है। अमृतसरी मैंने देखे हैं और उनकी मेरी वीडियोस भी मैंने बनाई है, और इंशाल्लाह वो भी मैं बनाता रहूँगा। ज़ाहिर है वो भी जानवर हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मक्खी चीना में ये हमें अच्छे वज़न में और एक्टिव एनिमल जो है वो हमें मिला है। अच्छा मज़ीद आप क्या कहेंगे जी अहमद भाई सर? बेसिकली आपकी वीडियोस तो मैं काफ़ी अर्से से देख रहा था। जी जी। उसमें जो मुझे सबसे बेसिकली फ्लॉ नज़र आती है, आपकी वीकनेस नज़र आ रही थी, वो नज़र आ रही है। अच्छा
कि आपने बकरियों वगैरह पे तो काम किया हुआ था, मगर आपने और किसी चीज़ पे काम नहीं किया हुआ था। ठीक है। अभी भी मैंने जानवर बाहर नहीं निकालना था, बस हुआ ये कि लास्ट आपकी जो थोड़े अर्से पहले, ये कोई महीना पहले आपकी एक वीडियो दिखी जिसमें कारी साहब, आमिर डोगर, जी हीरा साहब तीनों लगे हुए थे मक्खी चीना वर्सेस इसमें। अब आपने उसके बाद दूसरी तो कोई एपिसोड तो नहीं चलाई, जी जी। मगर हुआ ये कि कारी साहब की जो वर्डिंग थी उस पर तो मैं बिल्कुल एग्री था कि पीतल की बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ पीतल। यस। ठीक है, आप ये कहो कि जी पीतल में वो इम्पोर्टेंट है, वो ये नहीं है। ठीक है, वो जो है वो XYZ यानी कि वो है, वो ये नहीं है। ठीक है। ये चीज़ जो थी ना वो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अच्छा। तो ये समझ लें कि जो जानवर मैंने कोई 6 महीने बाद बाहर निकालना था, जी जी। उस वीडियो की वजह से मैंने आपको सिर्फ इसलिए कहा कि जनाब ये भी जानवर है, जी। मुकाबला करें, जानवर देखें, उसके बाद मुझे बताएं कि उस जानवर में ये जो आपके नागरे हैं या काला डब्बा लाल डब्बा यह है, इसमें उसमें फ़र्क क्या है। ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है कारी साहब शायद उसको बताएंगे कि मेरे ख्याल में जो सबसे पहला कंपटीशन हुआ था फैसलाबाद का, उसमें पहले शुरू के मेरे ख्याल में मक्खी चीनी जीते थे। मक्खी चीने जीते शुरू में। ठीक है, उसके बाद मक्खी चीना में ख्याल में पीछे चला गया और ये आगे आता गया। ठीक है। अब इसको पीछे करने की वजह ये तो आप लोग बेहतर समझते हैं, क्योंकि मैं तो इस फील्ड में बिल्कुल ही न्यू कमर हूँ। अच्छा, लगते तो ठीक है। नहीं है जी। नहीं, वो मतलब- घर का एक शौक, घर का अच्छा, शौक और ठीक है। प्रोफेशनल शौक में बहुत फ़र्क है। फर्क है, सही है। ठीक है, अब जब आप देखिए ये प्रोफेशनलिज्म में आप आया हूँ तो 1 साल भी नहीं हुआ। ठीक है। घर में आपने जो जिस तरीके से आप चल रहे होते हैं वो होता है कि यार जो मर्जी डाल दिया। आप इस साइड पे कैमरामैन जी। ठीक है, अब आपने प्रोफेशनल जब आएंगे तो उसमें आपने बहुत सी चीज़ें, जिससे मैंने आपको स्टार्ट किया फार्मिंग। ठीक है, अब इसमें ये कह लें कि हम लोग चेंज करते जा रहे हैं अपने आप को। अब हम पहले अगर वो हमें ये भी नहीं पता होता था कि बंडा किस तरह बनाया जाता है, हमें चोकर तूड़ी सोडी वंड के अलावा किसी चीज़ का ये जबी के अलावा पता ही नहीं था और क्या क्या होता है। अब हमें अंदर आए तो हमें पता चला कि जी सोयाबीन भी कुछ चीज़ होती है, पानी में स्यूटन होता है, खीरा राफ होता है, प्लांट होती है, मिनरल्स लाजमी है। मीठा सोडा नहीं आपने दिया तो जानवर को क्या फर्क पड़ेगा। घर में कौन देता है मीठा सोडा? घर में कौन क्या क्या करता है? डॉक्टर साहब जिस सर थोड़ी सी वीडियो देख ले तो वो थोड़ा सा पता चल गया, बना तो भाई किसी को भी नहीं पता। सर कैमरे की तरफ। अच्छा, ठीक है, इसमें कोई स्टीरॉइड वगैरह भी यूज करते हैं लोग? इसमें कोई वो लोग, मैं देखें बात वहीं पे आ गई कि अब मेरी नॉलेज लोगों के, अब कोई भी बंदा के स्टीरॉइड लगा रहा होगा तो हमें क्या हुआ बताइए। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं। इसमें ये सिर्फ समझ लें कि शौक या पेशन, ठीक है। जिसकी वजह से ये है। ठीक है। इसमें कोई टीका नहीं लगेगा। अगर आप MV कॉम वगैरह को यहाँ जो ताकत है वो मल्टीविटामिन्स को अगर आप स्टीरॉइड करते हैं तो वो तो फिर तो कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। उसके अलावा इसको कोई एक्स्ट्रा टीका नहीं लगा हुआ। अच्छा। इसको किसी किस्म का वो ये कह लें कि एडिक्ट नहीं है किसी चीज़ का कि ये जनाब इसको ये लगेगा तो ये चलेगा। अच्छा अहमद साहब, क्या इसमें हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई है अमृतसरी की, वो उसे कह लें कि शौक को बढ़ाने के लिए जी हमने किया है, क्या ये उसका जवाब है ये वीडियो? ये तो आवाम बताएगी, ये आवाम बताएगी जी। मैं नहीं कह सकता। बिल्कुल जी, ये सवाल अब हम आप दोस्तों पे छोड़ते हैं जी कि इससे पहले एक हमने वीडियो बनाई टाकरा की, जिसमें हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं हमारे उस्ताद अहमद डोगर साहब और मोहतरम कारी रियाज साहब ने डिस्कशन की मक्खी चीना पे और अमृतसरी पे, और उसके अगेंस्ट दोबारा ये वीडियो आ गई जी मक्खी चीना के ऊपर। आप दोस्तों ने कमेंट करना है जी मक्खी चीना पे और अमृतसरी पे। ठीक है, ये बकरा आपके सामने आ गया। इससे पहले हमने आपको अमृतसरी दिखाए, आज की वीडियो में हम आपको मक्खी चीना दिखा रहे हैं कि लो जी बाजी मक्खी चीना भी आ गया मैदान में। अब एक चीज़ है, इसके अब आप टांगे देखिए। हाँ, इसका अब आप सीना इस साइड पे बचे, तो कैमरामैन प्लीज इधर फोकस करिए, इधर इस साइड पे। ये देखिए फ्रंट इसका देखा। अब इसका जो सीना है, हाँ हाँ ये जो चीज़ें हैं, हाँ। अब अभी इसमें कितनी जगह है जी। इसकी टांगे देखिए। ठीक है, अब ये मैं बेसिकली एक शरारत नहीं करना चाहता इस जानवर के साथ। जी जी। मैं अगर एक शरारत करूंगा ना, हाँ हाँ। इसे जंपे मार देंगे। अच्छा लो जी भाई जी, आप शरारत कराएंगे। लो जी बकरा मैंने छोड़ दिया। कैमरामैन क्या बात है, छोड़ 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 दे, वो खुद आएगा, इधर ही आएगा, इधर ही वो अभी। क्या बात।
फुल एक्टिव बकरा है, कोई शक नहीं इस बात में। ये देखिए, थोड़ा नजदीक आ जाए बकरी का, आप दूर क्यों जाते हैं? ये देखिए, करेगा करेगा छोड़। पहले जंपिंग कर रहा था जब हमने निकाला है ना इसको। ये देखिए, ये देखिए, बस ये जंपिंग जी, माशाल्लाह। आप भी माशाल्लाह का कमेंट लाजमी करना है। कारी रियाज साहब, आप जरा किधर आए जी, थोड़ी देर इधर है। अब कारी साहब बेसिकली अब सॉरी जी कारी साहब, आपने उस दिन बात कर रहे थे कैमरामैन अब आप बताएं क्या करना है। जी अब उस दिन का ये अहमद भाई मैं एक सेकंड, वो आपकी उधर कॉल उसमें चली जाएगी ना, माइक में, इसको बंद कर। अच्छा जी जी जी, साहब बोले। अहमद भाई मेरा मकसद ये था, देखिए कि मैं तो कभी भी ज़िंदगी में किसी को एक तो टारगेट नहीं किया, सबसे पहली बात ये। टारगेट तो हम किसी को भी नहीं करना चाहते। टारगेट शौक को बढ़ाने के अहमद भाई लिए शौक की बात कर रहा हूँ, आपकी बात को देखे मैं बढ़ा रहा हूँ। तो नहीं, कैमरा बढ़ाने का मकसद मेरा ये है जी। कि देखिए अहमद भाई, जैसे ही मैं आपके फार्म में, देखिए आपका फार्म और मेरी फैक्ट्री में थोड़ा सा फासला है। जब मैं आपके फार्म में इंटर हुआ हूँ मलक अमजद साहब के साथ, तो मैंने जब आपका ये बकरा देखा है तो मुझे आपको सलूट करने का ना दिल से कह रहा हूँ। मैंने कहा जी अहमद भाई फार्म पे मौजूद होते तो मैं उनको सलूट करता, पर हम वीडियो में ओनली रिकॉर्ड आपको सलूट कर रहे हैं जी। दूसरा ये है कि आपके ये जो बच्चे मुलाजिम हैं ना, ये इस इज्जत और इस सलूट के हकदार ये भी हैं। असल में ठीक है, असल क्यों? में हमसे ज्यादा ही। और मैंने उस दिन ये रिक्वेस्ट की थी वीडियो में, देखिए मेरा तो भाई है आमिर भी, और दूसरा जो है हीरा भाई भी, और आप भी हमारे भाई हैं। वो मेरे भी भाई हाँ जी, आपका भी अच्छा मेरे भी रिलेशन भाई है। हैं, मेरा उनका ताल्लुक है। अच्छा। हमारे अब हमारी उधर ऐसे बात हुई, वो कहते हैं कि जी बीतल जो है ना, अंबरसरी, नागरा, ये बकरे मजबूत हैं, वज़न भी उठाते हैं और कंपटीशन में भी जाते हैं। मैंने उनको रिक्वेस्ट ये की थी कि मक्खी चीना जो है ना, ये बहुत मजबूत ब्रीड है और हार्ड ब्रीड है, खूबसूरती से, कारोबार के लिहाज से, और जो शुरुआत में कंपटीशन हुए हैं, जिसमें जितने कंपटीशन फैसलाबाद में होते हैं, लाहौर में होते हैं, मक्खी चीना जो है ना चैंपियन बकरा होता रहा है। सोशल मीडिया इस वक्त जो है ना मौजूद है, और सोशल मीडिया पे बेशुमार वीडियोस पड़ी हैं। अब मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि ये जो मक्खी चीना है, इसको तैयार करने में लोग पीछे हो गए हैं, तैयार नहीं करते। जब इसको तैयार करें, ये तैयार करते हैं लोग कुर्बानी के लिए, धुंधा और चौके पे जानवर सेल कर देते हैं। जब इसको 8 दांत पे 2-3 साल जब मक्खी चीने को आप तैयार करेंगे, तो मक्खी चीना वेट में भी बताएगा और खूबसूरती में भी बताएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में लोग कहेंगे कि मक्खी चीनी कोई ब्रीड है। सर जी उसकी वजह है ना, आप ये देखें मक्खी चीने का सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है, मक्खी चीना इस टाइम जा रहा है लाहौर में कुर्बानी में 80%। जी जी ठीक है, जब आपका 80% जानवर जी कुर्बान ही हो रहा है जी, अब जो यहाँ पे इस टाइम करंट सिनेरियो चल पड़ा है, उसमें लोग क्या करेंगे? जी वो बेचने की करते हैं, वो तो उसको लेके नहीं जा रहे। हाँ जी, नहीं लेके जा रहे, बस ठीक है। बात ये है। अब आप मक्खी चीने के वर्सेस कुर्बानी में मैं अगर डिस्कस करता हूँ तो मेहरन पीतल नागरा 10% भी नहीं। जी मक्खी चीना वर्सेस राजनपुरी, इन दोनों में कंपटीशन रहता है कुर्बानी में। अभी देखें राजनपुरी का बहुत कम होगा बकरा हैवी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो अभी वो तैयार ही हो रहा था, हम जैसे आते हैं कुर्बानी के लिए खरीद। अब ये जो है, अब ये देखें ये भी अब कम होता क्यों जा रहा है? हम जैसे ही लोग इसको पहले ही खरीद के ज़िबा कर चुके थे। वो जो नस्ल है अब वो देखें, अब वो लिमिटेड भी है, कंपेयर करें, हो सकता है मैं गलत भी है। नागरा पीतल इसमें काला डब्बा सफ़ेद डब्बा मार्केट में आपको सेल में नज़र नहीं आएगा। वो लिमिटेड घरों में खड़ा हो गया, उधर ही से उसकी ब्लड लाइन निकलती है, उधर ही से वो चलती है और उधर ही ख़त्म हो जाती है। आम नहीं है। अब वहाँ पे जहाँ पे बात आती है क्या कहते हैं मक्खी चीने की, मक्खी चीना अब अच्छा असल में दूसरी रीज़न क्या है, मक्खी चीना लाहौर में क्यों नहीं कामयाब, काला डब्बा ये नागरा क्यों कामयाब है? आप उसको देखो तो वो बेसिकली है साहिवाल, उकाड़ा, फैसलाबाद, ये वाली सराउंडिंग जो कि लाहौर को बिल्कुल साफ है।
यानी कि टेम्परेचर लाहौर का टेम्परेचर और उनका टेम्परेचर में नो डिफरेंस। मक्खी चीना स्टार्ट हो रहा है आपका भावन नगर, बूज शरीफ, चक मदरसा, क्योंकि मैं हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे लाइन मैं थोड़ा सा आगे पीछे लाइन कर ऐसे ऐसे ही ऐसे ही, आपका ऐसे मेरा ही। ठीक है जी ऐसे ही। और ये जा रहा है रैनिया खान तक। रैनिया। अब वहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादातर है सहराई एरिया, वहाँ पे गर्मी और सर्दी ज़्यादा है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उधर की खुराक, उधर का जो पानी है वो पानी और यहाँ के पानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल ऐसी बात। उनको मिलती है दरख्त की छाल, हाँ जी, लांगी मिलती है। ठीक है, इनको वंडा कहाँ मिलता है? जी नहीं, उधर वंडा का वंडा है किधर उधर, लूसन उधर किधर है? जी। लूसन एक डालते मिनट हैं। एक मिनट, लूसन खरीद के नहीं, एज कम्पेयर टू साहिवाल मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। देखें साहिवाल में, इस साइड पे। फैसलाबाद में आपका सारा का सारा क्या है? लूसन। लूसन है। आपकी मेन जो मंडी है वो क्या है? लूसन की वो है। बरसीन वहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे लूसन नाम की चीज़ ही नहीं है। इनको 90% लोगों को पता ही नहीं लूसन होता भी है कि नहीं जी होता। अहमद भाई, ऐसे है कि एक वीडियो लंबी हो रही है, आज की वीडियो को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। खुराक के ऊपर अहमद भाई की एक डिस्कशन मुकम्मल, वो हम वीडियो डालेंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो इस बकरे पे है, ये आपको हमने शौक दिखाना था। आपने अपने कमेंट में लाजमी माशाल्लाह का कमेंट करना है, ठीक है। और नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अहमद भाई, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहेंगे? अगर देना चाहें आप आपके नहीं, नंबर दें आप। जी, अपना नंबर दे दीजिए। 0321 0321 4211 4211 55। 55। आज की वीडियो को खत्म करते हैं जी, मिलते हैं नेक्स्ट खूबसूरत वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।